हेलो साथियों, नमस्कार। कल का वीकेंड वार अगर देखा जाए तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। वहाँ जिस तरीके से सलमान खान ने जो क्लास लगाई थी और खासकर जो भी पूरा झुकाव था यानी टारगेट था वो करणवीर मेहरा था। हालांकि थोड़ा टारगेट जो था विवियन डी से ना था, लेकिन मेन टारगेट करणवीर मेहरा रहा कल के वीकेंड वार का। लेकिन उसी दरमियान एक टास्क होता है कि भाई रिश्तों से कौन उब गया है तो उसकी डोर काटो, ठीक है। लेकिन वहाँ रिश्तों से तो कम किया, वो अपनी अपनी पे आ गए थे भाई, अपनी दुश्मनी पर। और यही होता है ज़्यादातर टास्क में, वहाँ अपनी भड़ास ही निकालते हैं, चाहे वो टास्क के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा। तो वह रजत दलाल आते हैं और रजत बहुत ही शानदार जवाब देते हैं शिल्पा के लिए और वहाँ बोलती बंद कर देते हैं। वो कैसे साथियों? वहाँ टास्क को करते हुए रजत दलाल कहते हैं कि मेरे लिए वैसे देखा जाए तो शिल्पा और चुम दोनों ही फालतू हैं, लेकिन वो शिल्पा का काटते हैं। और तो वहाँ चुम भी बोल देती है कि फालतू तो तुम भी हो हमारे लिए। बहुत बढ़िया चुम, तुम अच्छा जवाब दे रही हो, आजकल बहुत बढ़िया खेल रही हो। लेकिन बात स्पेशल शिल्पा की थी, तो वहाँ शिल्पा बोलती है कि हम गूंगे गूंगे मतलब एक अलग ही, मतलब इतना जेलसपन भरा है भाई साहब शिल्पा के मन में रजत के लिए, बहुत ज़्यादा जेलसपन भरा है। हालांकि यार रजत की माँ जैसी है तो रजत बहुत सम्मान से बोल रहा है। एक बार जरूर हुआ था तो वहाँ रजत ने बोला भी था कि अब मैं शिल्पा लेके ही नाम बोलूँगा ऐसे, क्योंकि वहाँ शिल्पा जी की थोड़ी गलती ज़्यादा आ रही थी। और शिल्पा ये भी बोल देती है रजत को कि सर इसके अंदर कोई तमीज़ नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है। जहाँ सलमान खान एक बात भी बोलते हैं, वहाँ सपोर्ट में आते हैं सलमान खान कि भाई रजत आया है तो रजत के लिए तुम सब बोलने लग गए, पहले तो किसी के लिए बोल नहीं रहे थे, रजत से क्या स्पेशली दुश्मनी है तुम्हारी, ये भी बातें चलती रहती हैं। और रजत वहाँ कहते हैं भाई अगर मैं बदतमीज़ हूँ, मैं गलत बोलता हूँ तो कैमरे लगे हुए ना, इतने सारे कैमरे हैं, माइक में आवाज़ भी जाती होगी तो ये लोग भी सुनते होंगे बाहर के, और सब ऑडियंस को पता है कि मैं कितना बदतमीज हूँ। जबकि हम कहना चाहेंगे साथियों रजत बहुत सम्मान करता है लोगों का, ऐसी बात भी नहीं है। हालांकि पहले जो हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक की बात करें तो उनमें थोड़ा अग्रेसिव ज़्यादा हो गए थे रजत, बाकी का अब देखा जाए तो बहुत नॉर्मल इंसान है। और जब माँ की गोद में रो रहा था तो लग रहा था कि कितना मासूम बच्चा, बिल्कुल वो सच्चाई भी है रजत दलाल की अगर देखी जाए साथियों, क्योंकि माँ की गोद में होकर कोई नाटक नहीं कर सकता। वो पहली बार रोए थे जिंदगी में, तो वो सबसे बड़ी बात है। और वह सबसे बड़ी बात एक ये और आ रही है कि जब शिल्पा ने बोला कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो, तो रजत दलाल वहाँ सटीक आंसर देते हैं कि मैंने कौन सा ठेका ले रखा है तुम लोगों का कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक तमीज़ से पेश आऊँ और तुम मेरे से बदतमीजी करते रहो। अगर तुम लोग बदतमीजी पेश करोगे तो मैं भी बदतमीजी पाऊंगा। बहुत बढ़िया आंसर दिया था, सब लोगों के मुँह पे ताले लग गए थे। तो हालांकि कहीं ना कहीं देखा गया है शिल्पा, मैं स्पेशली कहना चाहूँगा तुम यहाँ तक पहुँची हो आंटी जी, बहुत बड़ी बात है माता श्री। और ये बिग बॉस की मेहरबानी है कि तुम यहाँ तक पहुँची हो, और दूसरी मेहरबानी करण और विवियन जी की है कि उनके सारे माँ बेटे का जो सीरियल चलता रहा इस वजह से तुम यहाँ तक पहुँची हो। वो अविनाश ने एक्सपोज किया, बहुत बढ़िया किया, नहीं तुम यहाँ तक पहुँचने के बिल्कुल काबिल नहीं थी। चाँद पांडे काबिल थी और दिग्विजय काबिल था, सुरतिका तुमसे फार बेटर थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वो लोग निकल गए क्योंकि वह बिग बॉस का हम देख सकते हैं जिस तरीके से हुआ है। और लास्ट में रजत दलाल कहते हैं अगर हो गया हो तो मैं बोल लूँ, बता देना ये और भी भोंकना चाह रही हो। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा और रजत वाकई में रॉकिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रजत के लिए कभी भी अच्छा हुआ हो, लेकिन रजत में घमंड नहीं देखा साथियों। कल हमने देखा, कल से पहले करणवीर मेहरा में एक अलग ही एटीट्यूड था, एक अलग ही घमंड था साथियों। लेकिन रजत के लिए कभी भी कितनी चीज पॉजिटिव गई हो, कितना ही अच्छा हुआ हो, लेकिन उसके अंदर ऐसा घमंड नहीं देखा। और यूं ही मिट्टी का तेल नहीं कहा जाता करणवीर मेहरा को, क्योंकि उसके अंदर ये खासियत बात तो है मिट्टी के तेल जैसी, और वो बिल्कुल उसके लिए जो संज्ञा दी गई है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल फिट होती है उसके लिए, करणवीर मेहरा के लिए।